मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत भीख देने वाले को मिलेगी सजा। भिखारियों को भीख देने पर मिलेगी सजा और पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर में भिखारी मुक्त अभियान चर्चा में रहा। इंदौर के प्रशासन ने 1 जनवरी 2025 में भीख मांगने के साथ भीख देने वाले को भी प्रतिबंधित कर दिया है। भिखारियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजना भी चलाई जा रही है। इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ हुई, आइए जानते हैं। यह पहल तब और सुर्खियों में आई जब प्रशासन ने इंदिराबाई नाम की महिला को लौह कुश चौराहे के पास भीख मांगते हुए पकड़ा। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि इंदिरा साधारण भिखारी नहीं थी। उनके पास 1 एकड़ जमीन, 2 मंजिला मकान, बाइक और स्मार्टफोन था। पूछताछ में पता चला कि इंदिरा ने अपने परिवार के साथ केवल 45 दिन में भीख मांगकर लगभग 2.5 लाख रुपए जुटाए। ये 3 नाबालिग बच्चों को भीख मांगने में काम में लगाती थी। बच्चों में से एक ने बाल सुधार गृह बयान दिया कि माँ ही उनसे भीख मनवाती थी। पुलिस ने इंदिरा को सीआरपीसी धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया और बाद में न्यायिक हिरासत में परामर्श देकर उन्हें राजस्थान वापस भेज दिया गया था। निवासियों से भी यह अपील की गई कि भाई वो भीख जिनके भी देना है वो ना दें, क्योंकि निवासियों का आग्रह किया गया कि वे भिखारियों की भिक्षा देकर पाप भागी न बने, क्योंकि यह उन्हें आश्वासन और आदत बनाता जा रहा है, जिससे उनका प्रोफेशन बढ़ता जा रहा है और वो और काम के अलावा केवल भीख मारने पर फेमस है। इंदौर प्रशासन ने ऐसे कई भिखारियों को पकड़ा है जो हर दिन हजारों रुपए कमा रहे थे। इंदौर को 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ भारत शहर घोषित किया गया है। अब वे भिखारी मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। भिखारियों के पुनर्वास कराकर उन्हें वैकल्पिक रोजगार को जोड़ा जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर भिखारियों को देखने और उनकी सूचना देने वाले को 1000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। ये आदेश नागरिक संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही धारा 144 के तहत कार्रवाई करने के लिए दलों का भी गठन किया गया है। इस अभियान में प्रशासन के साथ एनजीओ, परम पूज्य रक्षक, आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी भी काम कर रही है। संस्था ने अब तक 650 बच्चों और करीब 2500 वयस्क नागरिकों को पुनर्वास किया है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट भी कराई जा रही है, ताकि वो वैकल्पिक तौर पर अपने रोजगार के लिए वैकल्पिक माने और रोजगार करें। प्रशिक्षण के बाद कुछ लोगों को फलों सब्जियों के ठेले लगा रहे हैं, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगरबत्ती कारखानों और हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पायलट परियोजना का यह एक हिस्सा है। केंद्रीय सरकार द्वारा भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। यह अभियान देश के 10 शहरों में चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि वे 10 शहर कौन कौन से हैं। यह शहर है दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद जैसे बड़े शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालय के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 10 शहरों में भिक्षावृत्ति के शामिल कई व्यक्तियों ने पुनर्वास से भी प्रयास किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता उन्हें भिखारी मुक्त बनाता है। इंदौर प्रशासन शहर के भिखारियों के लिए लगातार खोज और बचाव अभियान चला रहा था। इससे कुछ दिन पहले भिखारियों के मंदिर में खजराना मंदिर चौराहे पर 12 भिखारियों को बचाया गया था। घटना अन्नपूर्णा मंदिर 10 भिखारी, 4 बच्चे, चिड़ियाघर के सामने बालाजी मंदिर से 12 भिखारियों को बचाया गया। आइए जानते हैं क्या भीख मांगना एक अपराध है। भारत में भीख मांगने से रोकने को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि 1959 में बॉम्बे प्रिजर्वेशन ऑफ बेगिंग एक्ट 20 के तहत 20 राज्यों से ज़्यादा लागू किया गया था। इसमें राजधानी दिल्ली में भी है। जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति विरोधी कानून है इनमें है बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दमन-दीव भी शामिल हैं। ये कानून सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने को ही अपराध नहीं बताता, बल्कि अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांस करके, गाना गाकर, कोई चित्रकारी करके, कोई करतब दिखाकर या किसी तरह का कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले लोग आपको पैसा दें, उसे भीख मांगना कह सकते हैं। अगर कोई भीख मांगते हुए पकड़ा गया जाता है तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। अगर वही व्यक्ति दोबारा भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 10 साल की सजा पर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, भीख मांगने पर पुलिस बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इस तहत उत्तर प्रदेश में 1975 से कानून लागू है। यह कानून निजी जगहों पर भीख मांगने को अपराध मानता है।
प्राइवेट प्लेस पर भीख मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना भी अपराध है। रेलवे एक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना अपराध है। रेलवे एक्ट धारा 144 के तहत रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्मों पर भीख मांगना अपराध है। इस धारा के तहत ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर 1 साल से 3 साल तक और 2000 रुपये की जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। बच्चों से जो भीख मंगवाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अपराध है। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है। ऐसा करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी किशोर या बच्चे से भीख मंगवाता है अथवा उससे रोजगार रखता है, उद्देश्य का रोजगार रखता है कि अगर ये भीख मांगेगा तो हमें मतलब परिवार को या माता पिता को पैसा मिलेगा, तो यह एक अपराध है। उस अपराध के चलते उसे 3 साल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे कि यह पहल कितना कारगर होता है और सरकार इसमें कितना